बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसके कब्ज़े में आपकी और मेरी जान है। लाखों करोड़ों दरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दसा पर जो कि वजह तख़लीक़ कायनात हैं। क्लासरूम की बात और क्लासरूम इश्यूज़ में जो क्लासरूम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू है, क्लास का जो डिसिप्लिन है, क्लास का जो कंट्रोल है, उसे किस तरह मेंटेन रखा जाए। जनरल ऑब्जर्वेशन में ये आया है कि हमारे पास बड़े काबिल, बड़े अच्छे ग्रेड्स वाले, बड़े तालीम याफ्ता टीचर्स तो मौजूद होते हैं, लेकिन उनका क्लास कंट्रोल उस लेवल का नहीं होता जिसका होना चाहिए, जिसकी वजह से वो टीचर जिनके ग्रेड्स भी उनसे कम होते हैं, जिनकी शायद तालीम भी उनसे कम होती है, वो उनसे अच्छा रिजल्ट दे जाते हैं अपने क्लास कंट्रोल के बेहतर होने की वजह से। तो क्लास का डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन की इंसानी जिंदगी में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। डिसिप्लिन को अगर हम देखते हैं तो अगर हम इस्लाम को देखें तो इस्लाम में आपको पूरे का पूरा डिसिप्लिन नजर आएगा। अगर आप यूनिवर्स को देख लें, कायनात को देखें, तो हर चीज आपको डिसिप्लिन में नजर आती है। वो क्या कुरान पाक के मुताबिक मैं है उसका मफहूम बयान करूंगा कि ना तो रात दिन से पहले आ सकती है, ना दिन रात से पहले आ सकता है। फिर सूरज का एक डिसिप्लिन है कि वो मशरिक से ही तुलू होता है। फिर तमाम सियारे जो हैं वो अपनी अपनी मदारों में घूम रहे हैं। फिर अगर हम इबादात की बात कर रहे हैं तो रब्बे कायनात ने इबादात में भी पूरे का पूरा डिसिप्लिन अता फरमाया है। नमाज को अगर आप देख लें, वजू करना उसका एक डिसिप्लिन है और वजू का भी एक डिसिप्लिन है। वजू का अपने तौर पे भी एक डिसिप्लिन है कि आप जिस तरह पहले आप हाथ धो रहे हैं, कुल्ली कर रहे हैं, नाक में पानी डाल रहे हैं, जो भी वजू का भी एक डिसिप्लिन है। फिर आप किबला हो रहे हैं, फिर आप नियत बांध रहे हैं, और फिर हमने रुकू भी उसी तरह करना है जिस तरह हमें आका अलैहिस्सलाम ने सिखाया और बताया। तो नमाज में डिसिप्लिन है, उसके बाद ज़कात में डिसिप्लिन है, एक शरा कायम कर दी गई है। तो इंसानी तारीख में और इंसानी जिंदगी में डिसिप्लिन की बहुत बड़ी अहमियत है। और ये भी देखने में आया है जनरल ऑब्जर्वेशन में कि वो तमाम लोग जो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रहे, वो कंपैरेटिवली उन लोगों से ज्यादा अच्छी तरक्की कर जाते हैं जिनकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। तो लिहाजा डिसिप्लिन की बहुत बड़ी अहमियत है। तो क्लासरूम का डिसिप्लिन भी बच्चों की लर्निंग के लिए और टीचर के रिजल्ट्स के लिए बहुत जरूरी है। तो उसमें जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं वो आपकी समातों की नजर करूंगा। तो आपने जब अपना क्लास का डिसिप्लिन सेट रखना है तो उसमें पहला पॉइंट है सेट क्लियर रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। आप नई क्लास मिली तो आप वेट नहीं करेंगे कि ये क्लास के बच्चे आपके साथ थोड़े फ्री हो जाएं तो फिर आप डिसिप्लिन बनाएं या कुछ डिफरेंट वे में। आप डे 1 से ही अपनी क्लास के रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर देंगे। जैसे अगर 9th 10th या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की बात की जाए तो अक्सर वो बाहर लेफ्ट राइट या एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने में थोड़ी देरी सवेरी करते हैं। तो एक डिसिप्लिन ये भी हो सकता है कि मेरे आने से पहले आप लोगों को अपनी क्लास में मौजूद होना चाहिए। जहां पे इन केस के स्टूडेंट एक क्लास से दूसरी में जा रहा है, अगर स्टूडेंट एक ही क्लास का हिस्सा है तो फिर ये वाला मसला नहीं होगा। छोटा सा डिसिप्लिन ये हो सकता है कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोग जो हैं किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो अपनी जगह पे अपना हाथ खड़ा करे या अपनी जगह पे खड़ा हो जाए और अपना जो है सवाल वो पूछ ले। ये भी छोटा सा डिसिप्लिन है। लिहाजा पहले दिन से ही आप डिसिप्लिन की छोटी छोटी, मैंने हरगिज डिसिप्लिन में सख्ती नहीं कही, बल्कि ये कहा है कि आप पहले दिन से ही एक संजीदगी के साथ, एक वकार के साथ बच्चों को डिसिप्लिन रूल सिखाएं। अगर आप पहले बच्चों को थोड़ा फ्री कर देंगे तो फिर आपके लिए डिसिप्लिन को मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा डे 1 से ही क्लियर रूल सेट कर दें ताकि बच्चे आपकी बात मान जाएं। जो क्लासरूम को डिसिप्लिन रखने के लिए दूसरी चीज है वो है डेवलप स्ट्रॉन्ग टीचर प्रेजेंस। आपके होने या ना होने से क्लास के अंदर एक वाज़ेह डिफरेंस होना चाहिए। अगर आपकी मौजूदगी में भी क्लास में उतना ही शोर है जो आपकी गैर मौजूदगी में है तो फिर टीचर वहां मौजूद नहीं है। तो इस चीज को हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर वो टीचर मैं हूं कि मेरा ये मसला है
तो मुझे चेंज करना चाहिए। और एक टीचर को अथॉरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए। एक टीचर को आई कांटेक्ट रखना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ। और एक टीचर को मूव अराउंड द क्लास में उसको चक्कर लगाने चाहिए। फर्ज करें अगर उसके लिए इजी है, या दोनों तरफ अगर चेयर्स हैं तो दरमियान में, कि उसके तमाम स्टूडेंट्स लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, या जो वो कन्वे कर रहा है। और क्लास में खामोशी के लिए एक ऐसे ही हिंट के तौर पे आप अपने बच्चों को जरूर लिखवाएं। आप अपने बच्चों को जरूर लिखवाएं, जो भी आप लिख रहे हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर, वो अपने बच्चों को जरूर लिखवाएं। जब बच्चे लिखने वाली एक्टिविटी में जाएंगे तो इससे बच्चे के जहन में कुछ चीजें नक्श भी हो जाएंगी, और दूसरा वो खामोश भी हो जाएगा, तो आपका क्लास कंट्रोल बेहतर हो जाएगा। तीसरी चीज, बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स। स्टूडेंट के साथ एक आपका बड़ा इज्जत और एहतराम का पॉजिटिव सा रिलेशन होना चाहिए। उसमें क्या है कि आपको अगर बच्चे का नाम आता है तो बच्चे को आपके मुंह से अपना नाम सुन के अच्छा लगेगा। अगर इवन आपको उसका रोल नंबर आता है तो बच्चे को और भी अच्छा लगेगा। और इसके अलावा बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट के दायरे में ना खुद घुसे, ना उन्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के दायरे में घुसने दें। बच्चों को किसी किस्म की फेवरेटिज्म ना दें। जिस वक्त आप किसी एक बच्चे को फेवरेटिज्म देंगे तो उससे दूसरे बहुत से बच्चे बदजन होंगे। लिहाजा बच्चों के साथ आपका पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए। एंगेज स्टूडेंट्स इन लर्निंग, जो अगला पॉइंट है, एंगेज स्टूडेंट्स इन लर्निंग। बच्चों को अपनी लर्निंग में एंगेज करें। जैसे बहुत से टीचर ये भी करते हैं कि अगर फर्ज करें वो कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को बुलाया कि अगला हिस्सा आप करें। इससे दूसरी क्लास की भी जो है ध्यान भी उसका रहता है और क्लास का डिसिप्लिन भी रहता है। या कुछ टीचर ये भी करते हैं कि आधा क्वेश्चन है अगर न्यूमेरिकल तो आधा खुद किया और बाकी बच्चों को बोला आप लोग अपने अपने रजिस्टर पे या रफ नोटबुक में करें, और फिर उन्हें वो जो हमने अर्ज की थी चक्कर लगाएं या क्लास में घूमे, वो घूमते भी जाते हैं और चेक भी करते जाते हैं। इससे भी जो है डिसिप्लिन बेहतर होता है और लर्निंग अच्छी होती है। और जदीद टेक्निक से बच्चा, अगर हमने प्रोजेक्टर लगाया हुआ तो बच्चा वैसे ही उस चीज को पढ़ने में मगन हो जाएगा, वैसे ही उसको लिखने में और पढ़ने में और देखने में मगन होगा। तो आपने अगर डिफरेंट अच्छी सी स्लाइड्स तैयार की हैं, जो कि ये जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ ये ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी के लेवल पे है, तो बच्चे उसको देखते हैं, इंस्पायर होते हैं और वो इस चीज को जो है वो नोटिस करते हैं। लर्निंग में गिव स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। स्टूडेंट को अगर हम छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दे दें तो वो भी अच्छी होती हैं। जैसे हम किसी को मॉनिटर बना देते हैं, डिसिप्लिन के हवाले से वो चीजें देखता है, या हम स्टडी का कोई ग्रुप बनाते हैं और उसमें से एक को लीडर बना देते हैं, या हम को करिकुलम एक्टिविटीज का ही कोई ग्रुप बनाते हैं और उसमें एक को लीडर बना देते हैं। तो ये भी बच्चों को अच्छे वे में एंगेज करता है और बच्चों के लिए ये अच्छा होता है। अगला पॉइंट स्टूडेंट के डिसिप्लिन के एतबार से वो है यूज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है उसको भी प्रमोट किया जाना चाहिए। इसमें प्रेज गुड बिहेवियर ओपनली। अगर किसी बच्चे ने अच्छा बिहेव किया है तो आप सारी क्लास के सामने उसे अप्रिशिएट करें। मतलब एक बच्चा थ्रू आउट द, मैं 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को सैंपल के तौर पे ले लेता हूं। अगर एक बच्चा है वो इस तरह है कि उसने थ्रू आउट द ईयर वो एक अच्छी पहन के आया है यूनिफॉर्म, तो आप उसके लिए क्लैप करवा सकते हैं, उसके लिए अच्छा होता है। ऑफर स्मॉल रिवॉर्ड्स। अगर आपने किसी को असाइनमेंट दी है तो एक बच्चे ने असाइनमेंट की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखी है तो आप उससे स्टिकर्स दे सकते हैं, आप उसे एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ताकि वो दूसरों का भी और दूसरों को मोटिवेट करें। उसको दे के दूसरों को डीमोटिवेट नहीं, उसको मोटिवेट करें ताकि वो उसको लेके आगे चले। क्लासरूम डिसिप्लिन पार्ट 1 में जो चीजें आप तक पहुंचाई हैं वो है सेट क्लियर रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन, एक चीज है। डेवलप अ स्ट्रॉन्ग टीचर प्रेजेंस, दूसरी चीज है। बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद स्टूडेंट्स, ये तीसरी चीज है। एंगेज स्टूडेंट इन लर्निंग, ये चौथी चीज है। यूज पॉजिटिव
रीइंफोर्समेंट, ये पांचवी चीज है। अभी तक की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जो रिमेनिंग कुछ चीजें हैं, रिमेनिंग कुछ पॉइंट हैं क्लास रूम के डिसिप्लिन के एतबार से, वो एक नई वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। इन वीडियोस का या इस वीडियो का मकसद आप लोगों से सीखना, आप लोगों का फीडबैक लेना और एक पॉजिटिव रोल अदा करना कम्युनिटी के लिए, ये है। अपने फीडबैक से जरूर नवाजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।